साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है।
फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्मशान से दूर वास करता है। ज्ञानी मुर्दे से दूर वास करता है। देह को पहले जीवंत जाना था, जीवंत देखा था। स्व पर के बीच होने वाला अभूतपूर्व भेद विज्ञान, जिस भेद विज्ञान से ये देह सदैव जड़ जानने में आता है, क्योंकि ये देह के परमाणु सदैव चैतन्य स्वभाव से न्यारे ऐसा दृष्टि में आता है और चैतन्य परमात्मा सदैव देह से मुक्त ऐसा सिद्ध परमात्मा दृष्टि में आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है और प्रत्येक देह मुर्दा दिखाई देता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को आत्मा की दृष्टि प्रकट होने पर सदा काल सिद्धपुर के दर्शन होते हैं, क्योंकि जहां सिद्ध पाए जाते हो वही तो सिद्धपुर है। और सम्यक दृष्टि को ये प्रत्येक देह मुर्दा दिखाई देता होने से प्रत्येक देह स्मशान में दिखाई देता है। ये अपूर्व भेद विज्ञान प्रकट हुआ, भीतर में एक समय के निर्विकल्प अनुभव के फल स्वरूप यह दशा प्रकट होती है। निर्विकल्प हुआ चैतन्य महल के वासी ज्ञानी चैतन्य महल के अतिरिक्त स्वयं का विस्तार कहीं देखते ही नहीं। जिन्हें ये श्रद्धा है कि महल के पड़ोस में ये विचरण करने वाली चलती ये पड़ोसन, महल के पड़ोस में ये पड़ोसन, पड़ोसन का कोई मकान नहीं होता, ये स्वयं पड़ोसन एक मकान रूप है। जैसे तुम महल में रहते हो और खिड़की से पड़ोसी के मकान को देखो और पड़ोसन को देखो, यहां पड़ोसन का कोई मकान नहीं, यहां पड़ोसन स्वयं ही मकान स्वरूप है। और यहां चैतन्य महल में मेरा वास नहीं, मैं स्वयं ही चैतन्य महल हूं। ऐसा दूर से देखता है, जानता है। और किन किन का हिसाब तुम रखोगे? एक हो तो तुम हिसाब रखो। इसलिए मैं अब देह के परमाणुओं की गिनती नहीं करता। देह के परमाणुओं को जानने में स्वयं के ये ज्ञान को व्यर्थ में बर्बाद करना नहीं चाहता।
प्रति समय ये ज्ञान की ऐसी अमूल्य पर्याय जो व्यर्थ में ही उत्पन्न होकर मरती है, ये देह को जानने में, इसलिए अब मैं देह को नहीं जानता। इसलिए जब भी मैं दर्पण के सामने देखता हूं, एक पल के लिए ये विचार आए बिना नहीं रहता। ये विचार आए बिना नहीं रहता कि ये कौन है, इससे मेरी कभी मुलाकात हुई है, कभी मिलना हुआ है। जिसके साथ में कभी मुलाकात ही न हुई हो, उसके साथ रिश्ता कैसे जुड़े। ये देह से भेद विज्ञान होते ही तरह तरह के आकार के भेदों में तुम न अटकोगे। जब चिता जल जाती है, स्मशान में राख और हड्डियां होती है, क्या कभी तुम ये हिसाब लगाने जाते हो कि लाओ जिस राख को मैं घड़े में भरने जा रहा हूं, उस राख का आकार कैसा है, उस राख का रूप कैसा है। सिर्फ जाते हो, तुम्हारी नजर में है कि यह व्यर्थ है, ये राख है। ज्ञानी को भी ये देह के परमाणु ऐसे ही राख के रूप में दिखाई देते हैं। वर्तमान में ही ये सजी सजाई हुई राख है, इसलिए तो ज्ञानी को ये दिखाई देता है। जब तुम शरीर को सजते हो, मेकअप लगाते हो, पाउडर लगाते हो, शरीर पर श्रृंगार करते हो, पहले से ही राख का ढेर है और उसके ऊपर और राख लगाई। इसलिए तो ज्ञानी को देह का श्रृंगार राख पर राख की रंगोली जैसा दिखता है, मगर वह राख पर होने वाली राख की रंगोली वह भी चैतन्य महल में से बाहर निकले बिना ही ज्ञान में जानने में आती है। इसलिए अनंत पड़ोसन का हिसाब नहीं रखता, याद ही नहीं रहता। जैसे मैं कहता हूं, प्रदेश में अमेरिका में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी अब तक 21 बार शादी हो चुकी। 20 शादी के बाद में उसने फिर से मुझे न्योता दिया है आशीर्वाद के लिए। 21 शादी हुई, मगर 21वीं शादी हुई तब वह खुद चौंक गया, क्योंकि 21वीं शादी में जो उसे पत्नी मिली उसे सोचना पड़ा, और बहुत गहराई से सोचा तब पता चला कि वह तो वही है जो पहली पत्नी थी, घूम फिर करके वही मिली, मगर याद नहीं, उसे सोचना पड़ा। इतनी पत्नी बदल गई, किस किस का हिसाब रखें। इसलिए मैंने ये राख के ढेर, ये राख के परमाणुओं का अब हिसाब रखना बंद कर दिया। किन किन परमाणुओं का हम हिसाब रखेंगे। तो मैं स्वयं को ऐसा अलिप्तता का अनुभव करना हो तो इन परमाणुओं के हिसाब किताब में से तुम्हें मुक्त होना होगा। किन किन परमाणुओं का तुम हिसाब रखोगे कि ये मनुष्य के शरीर के परमाणु, और ये तो परिभ्रमण चलता ही रहता है। इसलिए तो घड़ी के कांटे को देखते हो ना, चक्र ये घूमता रहता है, पहुंचता कहीं पर भी नहीं है ये घड़ी का कांटा, क्योंकि वर्तुलाकार घूमने वाले कहीं पहुंचते नहीं, सिर्फ भटकते हैं। सूर्य और चांद ये वर्तुलाकार घूमते हैं मगर कहीं पहुंचते नहीं, भटकते ही रहते हैं। हमारा भी ऐसे ही भटकना हुआ है। अनंत देह को धारण करते करते ये भटकना हुआ। बीच में ये मुझे अवसर मिला इस पड़ोसन से मुक्त होने का, बिना पड़ोसन के अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग में विराजमान होने का। और अनंत सिद्ध परमात्मा स्वयं चैतन्य की मूर्ति है, स्वयं ज्ञान की मूर्ति है, स्वयं ज्ञान शरीरी है। ऐसे अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग में जब मैं सिद्ध शिला पर विराजमान होऊंगा, तब मेरी सत्ता स्वतंत्र होगी। मैं महावीर भगवान के आत्मा के संग में तो रहूंगा मगर असंग रहूंगा। एक क्षेत्र पर अवगाहना होगी मगर एक होकर अभेद होना न होगा। और जब मैं सिद्ध परमात्मा और महावीर भगवान सिद्ध परमात्मा, मैं स्वयं सिद्ध, महावीर भगवान स्वयं सिद्ध,
मैं द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। महावीर भगवान द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। जब दो सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर एक दूसरे में मिलते नहीं, एक ही जाति के दो सिद्ध जब सिद्ध शिला पर एक दूसरे में मिलते नहीं, तो जिसकी जाति ही अलग है, ऐसी ये राख की दीवार ये सिद्ध को कैसे मिल सकती है? इसलिए मैं इसे अपने में मिलता हुआ नहीं देखता हूं। इसलिए ये सत्य मानने में ही नहीं आ सकता। पहले ये मानने में परेशानी होती थी कि ये देह मैं नहीं हूं। अब ये मानने में परेशानी होती है कि ये मैं हूं, क्योंकि कैसे मानूं कि सिद्ध का सिद्ध के साथ में मिलन नहीं होता। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तब उसी समय, जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ हो और 4 बजे अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में स्थापित होते हैं। 4 बजे अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में विराजमान होते हैं, श्रद्धा में विराजमान होते हैं, मगर यहां आते नहीं। लोक के अग्रभाग से मध्य लोक में आते नहीं, श्रद्धा में स्थापित होते हैं, श्रद्धा में विराजमान होते हैं। जब सिद्ध परमात्मा भी श्रद्धा में सिर्फ स्थापित हुए, आए नहीं, तो ये देह के परमाणु आत्मा की श्रद्धा में कैसे आएंगे? इसलिए देह के परमाणु को मैं अपनी श्रद्धा में नहीं देखता। श्रद्धा में मैं श्रद्धान को देखता हूं, चैतन्य को देखता हूं। क्योंकि जिसके स्वभाव में ही श्रद्धा नहीं, मुर्दा कभी किसी की श्रद्धा नहीं करता। जड़ में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, चारित्र आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ही श्रद्धा आत्मा का स्वभाव है। और श्रद्धा आत्मा का स्वभाव होने से श्रद्धा में ये देह के परमाणु नहीं आ सकते, क्योंकि अनंत सिद्ध भी श्रद्धा में स्थापित हुए। ये कहा था, वास्तव में तो श्रद्धा में श्रद्धा ही थी, सिद्ध तो थे ही नहीं। सिद्ध तो सिद्ध में ही रहते हैं, श्रद्धा के परिणमन में सिद्ध नहीं आ जाते। ऐसे भेद विज्ञान के प्रबल पुरुषार्थ से ये दशा प्रकट होती है। चैतन्य महल का वासी ज्ञानी इतना अलिप्त है ये खून से, ये विकल्पों से, और यहां तक कि प्रकट होने वाली वितरागता से। क्योंकि खून में अब भेद नहीं दिखता। खून हिंदू का नहीं होता, खून मुसलमान का नहीं होता। खून तो खून होता है। इसलिए मैं कहता हूं ना, बचपन से यदि तुम्हें पता न होता कि हिंदू और मुस्लिम कुछ होता है, बचपन से तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी खोपड़ी में यह नहीं भरा होता कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान होता है, तो खून तो होता या नहीं? खून हिंदू और मुसलमान का नहीं होता, खून तो खून होता है। ऐसे ही क्रोध भी हिंदू और मुसलमान का नहीं होता, क्रोध क्रोध होता है। क्रोध में क्या भेद कि ये हिंदू का क्रोध है, ये क्षम्य है, ये मुस्लिम का क्रोध है, ये अक्षम्य है। क्रोध तो क्रोध होता है। और इससे मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूं कि देह संयोग है और क्रोध संयोगी भाव है। ये खून संयोग है और क्रोध का भाव ये संयोगी भाव है। जब संयोग और संयोगी भाव में ये हिंदू और मुस्लिम और जैन और ईसाई के भेद नहीं होते, जब पर द्रव्य और प्रभाव में ये भेद नहीं होते, तो फिर वितरागता जैनों की कैसे हो गई? ये वितरागता जैनियों की नहीं है। सम्यक दृष्टि ये अनुभव करता है कि वितरागता से भी मैं न्यारा, मैं चैतन्य महल हूं। अधिकार नहीं, पर द्रव्य पर भी अधिकार नहीं, विभाव पर भी अधिकार नहीं, और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति पर भी अधिकार नहीं। क्योंकि बहता प्रवाह देखता है, इसलिए तो सहजता है, इसलिए तो उसे रोकना, उससे विपरीत नहीं जाता। विपरीत जाने में तो तड़पना होगा। नदी जैसे बहती है और नदी से तुम विपरीत दिशा में तुम तैरना चाहो, थोड़ी देर 2-4 कदम तुम आगे बढ़ाओ, मगर फिर आगे पहुंच नहीं पाओगे कहीं पर भी। ये विपरीत दिशा में तैरा नहीं जा सकता। पर्याय की दशा ही बिल्कुल न्यारी है और द्रव्य का स्वरूप न्यारा है। इसलिए ज्ञानी का जोर द्रव्य पर है। इसलिए ज्ञानी द्रव्य में, भगवान आत्मा में लीन नहीं होता। जो ध्यान भगवान आत्मा में लीन होता है, जो ध्यान त्रिकाल सत्ता में ढलता है,
उस ढलते हुए ध्यान को वह मात्र जानता है। ढलता हुआ ध्यान जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है और मैं ढला ऐसा विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मैं ढला ये मानते ही जन्म हुआ, क्योंकि ढलना तो ये जन्म है। जो अनादिकाल से ध्यान अंतर में नहीं ढला था, अब ढला, अभी दशा आई, अभी पैदा हुआ। ये जो वर्तमान का अंश, इसलिए मात्र जानना होता है। इसलिए ज्ञान की पर्याय मात्र साक्षी रहती है। ज्ञानी साक्षी नहीं मानते स्वयं को, क्योंकि साक्षी तो वर्तमान की अवस्था है और मैं वर्तमान के लिए नहीं हूं। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ तो 4 बजे ज्ञानी साक्षी मात्र हो गए। पहले कुछ परिवर्तन करने का भाव आता था, अब परिवर्तन करने का भाव नहीं आता, अब मात्र साक्षी रहते हैं। मगर वो साक्षी तो 4 बजे से रहे न, और मैं 4 बजे से पैदा नहीं हुआ, मैं अनादि से हूं। इसलिए मैं साक्षी नहीं हूं। साक्षी की पर्याय जिसमें लीन होती है, साक्षी की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, वह द्रव्य, वह चैतन्य महल, यह मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होती है। ये भेद विज्ञान का ऐसा अभ्यास करते करते उपयोग अंतर्मुख होता है। इसलिए वो साक्षी का भी साक्षी रहता है, पर्याय को भी पर्याय में मात्र जानता है। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। हे ज्ञान दीपक, इस रहस्य को तुम समझो कि जब तुम अंतर्मुख होगे और तुम प्रयोग करोगे तो उस पर्याय के साथ रहते हुए अंतर में मत जाना, वरना मिथ्यात्व को तुम पकड़ते जाते हो। मिथ्यात्व की पकड़ तुम छोड़ना नहीं चाहते। तुम कुएं में तो अंतर भीतर में तो जाना चाहते हो, मगर रस्सी को तुम छोड़ना ही नहीं चाहते। रस्सी की पकड़ तुमने बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ करके रखी कि बस रस्सी को छोड़ो, अब रस्सी को छोड़ो, बस यहां तक ठीक था, रस्सी को छोड़ो। तुम सीढ़ी जब ऊपर चढ़ते हो, बस नीचे की सीढ़ियों को तुम छोड़ दो। छोड़ दो ये कहता हूं, तोड़ दो ये नहीं कहता। छोड़ दो, क्योंकि तोड़ने में फिर विरोध आ गया, द्वेष हो गया। छोड़ने में सहजता है। तुमने केला खाया और छिलके को छोड़ दिया, फिर छिलके के ऊपर हथौड़ा मारने को नहीं कहता। इसलिए आज तक धर्म के नाम पर जो अधर्म का पोषण हुआ, इसी वजह से जितने भी महाराज साहबों को मैंने पढ़ाया, जहां मूल में ही भूल हो रही थी, इसी वजह से कि मैं तुम्हें ध्यान सिखाता हूं, तुम ध्यानी बन जाओ। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं तुम ध्यानी मत बनना। जो ध्यानी होता है वो जिसके आश्रय से ध्यानी होता है, बस वही तुम हो। ये तत्व विचार तुम करो। ध्यान तो सहज घटित होता है, ध्यान तो सहज उदित होता है, उसको खींच करके लाने का कोई उपाय नहीं। सूरज को जबरदस्ती तुम सुबह 1 मिनट जल्दी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उगेगा तब उगेगा, समय से पहले नहीं उग सकता। बीज जो नीचे जमीन के अंदर अंकुरित तो हो रहा है, उस बीज को तुम पौधे के रूप में जबरदस्ती खींच करके मत निकालना, बीज ही नष्ट हो जाएगा। मां के गर्भ में जो बच्चा अभी पल रहा है, 5 महीने में जल्दी मत करना, मरा हुआ निकलेगा। समय पर सिर्फ इतना कि पर्याय का प्रवाह चलता रहे, तुम उसके भी ज्ञाता रहते हो, और उस ज्ञाता के भाव से ही। इसलिए आज तुमने ये जांचा, तत्व विचार करते हो न ज्ञान दीपक, तुम ये अभ्यास करते हो न, मगर ये अभ्यास करते करते ही तुम एक बार अंतर्मुख हो जाओगे। एक बार सहज ही वह तुम्हें सुख का अनुभव होगा, और तुम्हें अपने पर ही ऐसा 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 करुणा का भाव जगेगा कि ये मैंने क्या किया अपने साथ। दुख की पकड़ कितनी रखी थी और सुख स्वरूप तो मैं था। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुख की पकड़ और मैंने, हाँ, सुख इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि खाली होने का तुम नाम ही नहीं लेते। भरना 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 ये तुम्हारी आदत हो गई है। कैसे भी करके मैं भरा हुआ रहूं, खाली ना हो। और वो कोई भी हो, कैसे भी हो, भरा हुआ हो, कुछ ना कुछ तो हो। गरीब घर होगा तो भी उस घर की झोपड़ी में देखो,
2 कौड़ी का भी मूल नहीं होगा। ऐसे फटे पुराने कपड़े भले वो पहनने भी वाले नहीं, मगर रखा है, भर करके रखो, खालीपन अच्छा नहीं लगता। और ऐसा ही भरा हुआ हमारा दुख है। अज्ञानी ने दुख को अपने भीतर भर कर रखा है। वो खाली करना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उसके अहंकार की पुष्टि होती है। तुम्हें यह सुनकर के आश्चर्य होगा कि दुख को भरकर रखने से अहंकार की पुष्टि कैसे होती है। जब तुम अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करते हो, तब तुम चढ़ा बढ़ाकर दुख बताते हो। तुम्हें मजा आता है। इसलिए मजा आता है क्योंकि उससे भी तुम्हें एक सांत्वना मिलती है, सम्मान मिलता है, लोगों का अटेंशन, लोगों का ध्यान तुम्हारे ऊपर केंद्रित होता है कि अरे इतना दुख सहन करने वाले तुम। तब दुनिया तुम्हारी ओर देखती है। रास्ते पर ऐसे ही बैठो, कोई देखेगा नहीं। जब तक तुम कांटे के ऊपर लेटो नहीं, दुनिया का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं जाएगा। और ध्यान को आकर्षित करने के लिए तुम यह तक करने को तैयार हो जाओगे कि कांटे पर मैं लेट जाऊं। अनंत बार मुनि धर्म ऐसे ही अंगीकार किया था। दूसरों का ध्यान मेरी ओर ढले। और साधना यह है कि स्वयं का ध्यान स्वयं की ओर ढले। ज्ञानी को सदा काल जागृति है। ये चोरी भी मैं बंद करूं, इस चोरी का भी मैं भागीदार मत बनूं। नहीं बनना चाहता ये चोरी का भी मैं भागीदार। इतना बोल करके भी और किसी का धन चुराने में इतनी बड़ी चोरी मुझे नहीं लगती। जब मैं तुमसे ये कहता हूं ना कि तुम्हारा उपयोग यहां मुझे जो सुनने के लिए बैठे हो, ध्यान बिल्कुल मेरी ओर रखो, एकाग्रता यहां पर रखो, तब मुझे लगता है कि तुम्हारा वैभव मैं तुमसे मांग रहा हूं। तब मुझे लगता है कि तुम्हारे रत्न और सोने जवेरात वो तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा उपयोग मांग रहा हूं, तुम्हारा अटेंशन मांग रहा हूं, जो उपयोग तुम्हारा अंतर्मुख हो सकता था। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा वैभव मैं छीन रहा हूं, मेरी ओर खींच रहा हूं। और ये जागृति के साथ मैं तुमसे ये कहता हूं, इसलिए मेरी भावना है एक समय ऐसा आए जब तुम्हारा उपयोग तुम्हारे में ही स्थिर हो जाए, तुम्हारा धन तुम्हारे में ही रह जाए, तुम्हारा धन तुम्हारे महल में से बाहर न निकले। हे ज्ञान दीपक, तुमने अपने दुख को दुनिया के सामने बहुत दिखाया। इसलिए तो छोटे छोटे बच्चे को जब अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए माँ बाप का, कुछ भी ना हो तो भी पलंग पर लेट जाते हैं। कहते हैं सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, क्योंकि ध्यान जाएगा माँ का बेटे की ओर। और बचपन से ही वो आदत ऐसी हो जाती है। जितना ज्यादा दुख, और ये मत समझना कि जब तुम दुख दूसरों के सामने बताते हो तब दूसरे को मजा आता है, मगर यदि तुम अपना दुख किसी के सामने बताओ और सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे दुख को सुनता ना हो, ऐसा तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें लगेगा कि ये मेरी उपेक्षा कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति द्वेष होगा, तुम उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकोगे कि तुम इतना बड़ा दुख बताते हो और वह तुम्हें सुनता भी नहीं, क्योंकि वह चाहत तुम्हारी थी कि मेरा दुख मैं दूसरों को बताऊं और दूसरों का ध्यान मेरी ओर जाए। ज्ञानी तो वह कि सुख को भी बताना चाहे तो भी यह भावना भाता है कि दूसरों का ध्यान मेरी ओर न जाए और स्वयं की ओर जाए। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी ओर जाए। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव की यह पुकार थी, ये पुकार थी। ये पुकार थी। गुरुदेव ये कहते थे ने, ये अंजलि में से जैसे जल खाली होता हो, एक एक बूंद नीचे टपकती हो, ये उपयोग एक एक समय की पर्याय। ये ध्यान, जिस समय मेरा ध्यान आपकी ओर जाता है, जब मैं आपको देखता हूं, तब ये लगता है कि इस ध्यान का उपयोग निज ध्यान में हो सकता था, पुरुषार्थ के बल पर। इसलिए मैं अपने को वर्तमान में कमजोर जानता हूं और इस कमजोरी से मुक्त होऊंगा। कमजोरी जानी तो मुक्ति होने में देर न लगेगी।
मैं अपने को दुख से भरने में सुखी नहीं मानता हूं। दुख को भरने से सुख कैसे होगा? दूसरों के सामने अपने दुख को व्यक्त न करने के लिए मैंने ज्ञान दीपकों को सुझाव दिया, अपना दुख दूसरों के सामने प्रदर्शित मत करना, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे घर में आग लग जाए और लोग जब तुम्हारे पास तुम्हारे घर के बाहर खड़े हो और तुम्हारे आंसू को पोंछते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? क्या उस व्यक्ति को वास्तव में तुम्हारे प्रति सांत्वना देने का भाव जगा है? नहीं, वो मौके का लाभ उठा रहा है। मौका मिला है आंसू पोंछने का। अब तक तो वही हालत थी कि मेरे ही आंसू निकलते थे और दूसरे आते थे पोंछने के लिए। आज मेरा भी वक्त आया, एवरी डॉग हैज अ डे। आज मेरा भी वक्त आया कि मैं भी अब उसके आंसू पोंछने के लिए चाहता हूं। वो दुखी नहीं हो रहा, वो दुखी तो तब होता जब तुम्हारा वह महल बना, तब वो आनंदित होता। जब तुम्हारा महल बना तब वो तुम्हारे सुख में सुखी होकर के तुम्हारे पास में बैठता। मगर आज अचानक क्या हो गया कि वह तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे आंसू पोंछता है? कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दुख का लाभ उठाता है। इसलिए मैं अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं करता, क्योंकि सुखी को यह दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती और दुखी का लाभ उठाए बिना रह नहीं सकती। सुखी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए तो मुनिराज जब ऐसी सुख की दशा को उपलब्ध होते हैं तो वन विहारी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गृहस्थ उन मुनिराजों की सुखमय दशा को बर्दाश्त नहीं कर सकते और पूरी संभावना है गिरने की, पूरी संभावना है उनके जैसे होने की। तुम जरा विचार करना, अज्ञानी अज्ञानी की अवस्था में यहां पर तुम तीर्थ की यात्रा के लिए निकलो और दो व्यक्ति, सामने वाला तुम्हारा मित्र जैसे बैठता है उसको तुम देखते हो, जैसे खाता है उसको तुम देखते हो, वो जैसे हाथ रखता है, वो जिस तरह से पढ़ता है, जिस तरह से वो चलता है, तुम उस दृश्य को देखते हो। थोड़े दिन में तुम देखना, थोड़ी थोड़ी आदत तुम्हारी उनके जैसी हो जाएगी। तुम थोड़े थोड़े उनके जैसे हो जाओगे। थोड़े थोड़े तुम्हारे अंदर वो ऐसा बीजारोपण होना शुरू हो जाएगा, तुम भी उनकी तरह ही बैठने लगे। ऐसा होगा। 100 लोग यदि नीचे बैठे हैं और एक कोई धनवान आएगा, बड़ा सिंहासन नहीं मांगेगा, वह नीचे बैठेगा। ऐसा नहीं कि गुरु के प्रति सम्मान का भाव है, इतनी भीड़ है ना, सहज ऐसा होता है। इसलिए मुनिराज उन अज्ञानियों की, दुखियों की संगति से दूर रहते हैं कि कहीं उस दुख की खाई में न गिरे। अंतर मुहूर्त से पहले ही वह वन विहारी हो जाते हैं। बाहर का वन तो दूर हो मगर चैतन्य उपवन विहारी हो जाते हैं। निर्विकल्प ध्यान में 7वें गुणस्थान को उपलब्ध हो जाते हैं। ये अज्ञानियों की संगति, यही कारण है कि मैं अब वन जंगल में विचरण करता हूं। यही कारण है कि दुख से जब इतना भरता हूं तब मैं तुम्हारे पास आता हूं, सुख से जब भरता हूं तब गुफा के भीतर बैठता हूं। दुख से भरता हूं, कौन सा दुख? तुम्हारे प्रति ये करुणा का भाव जो जगा, वह दुख, क्योंकि वह राग है, वह दुख है, वह सुख नहीं है। वह सुख होता तो मौन को उपलब्ध क्यों होते? कह कह करके भी अंततः मौन को उपलब्ध क्यों होते? शिष्य को वो मौन समझ में आया। इसलिए कभी तुमने विचार किया, आत्मसिद्धि शास्त्र में जिस समय शिष्य ने यह कहा है, 119 118 नंबर की गाथा, सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। जब शिष्य को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उससे पूर्व गुरु का क्या कहना था? अंत में गुरु का यही कहना था, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। गुरु मौन हुए और वो मौन हुए कि फिर शिष्य को जो अनुभव में आया वह कुछ और है, क्योंकि मौन के संग में रहकर के मौन घटित होता है।
इसलिए तो द्रव्य त्रिकाल मौन है और पर्याय में विकल्पों का कोलाहल है। जिस समय पर्याय मौन द्रव्य में अभेद होती है, पर्याय भी मौनी हो जाती है। पर्याय भी आ, 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 आ। ये त्रिकाल ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जब ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में अभेद हुई, कि पर्याय निर्विकल्प हुई, पर्याय शांत, ऐसी निराकुलता को उपलब्ध हुई। क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है ना भगवान। पलटने का कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य तो द्रव्य 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 ऐसा निराकुल रहता, संगति की असर नहीं हुई। जब अभेद होता है, जब एक दूसरे के साथ में अभेद होना हुआ, अभेद होना हुआ, तो द्रव्य शुद्ध में से अशुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य में अभेद होकर शुद्ध हो गई। शुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय में अशुद्ध नहीं हुआ, अनंत काल से अशुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है नहीं पलटना, और पर्याय का स्वभाव है पलटना। इसलिए पर्याय ही पलटती है, अशुद्ध से शुद्ध होती है। उसे कहते हैं अभेद निर्विकल्प अनुभूति। ये कागज के पन्ने पर अक्षरों को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर भी वाणी का विकल्प रहेगा। ऐसा ये ज्ञायक देव, न्यायक न्यायक न्यायक, हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञायक की अनुभूति से पर्याय द्रव्य में अभेद होने पर अब दुख से छुटकारा हुआ। अब तुम चैतन्य महल के वासी हुए। अब तुम देखते हो कि ये राख दीवार, ये राख पड़ोसी, ये राख की काया, ऐसा तुम्हें अब दिखाई देगा। अब तुम स्वयं अनुभव से ये देखते हो। पूर्व में जो तुमने सुना था, जाना था, कहीं ना कहीं ज्ञानियों के द्वारा लिखा गया, पढ़ा था, मोह दुख स्वरूप है, देह का मोह दुख स्वरूप है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि मोह दुख स्वरूप है, यदि तुम्हारा उत्तर हो हाँ, तो तुम बेईमान हो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि मोह दुख स्वरूप है। तुम मानते हो, ये मानना तुम्हारा स्वयं का नहीं, ये मजबूरी में मानना हो रहा है, क्योंकि तुम शंका उत्पन्न कर सको ऐसी हालत में नहीं। तुम्हारे में ऐसा पौरुष नहीं कि तुम ज्ञानियों के वचन पर शंका उठाओ। इसलिए तुम कहते हो हाँ हम मानते हैं। यदि परम कृपालु देव ये कहे कि कर्म बंध क्रोधादि थी, क्रोधादि भाव से कर्म का बंध होता है, तुम मान लेते हो हाँ कि क्रोध से कर्म का बंध होता है, क्रोध से दुख होता है। मगर क्रोध से जो दुख होता है ये तुम्हारा मानना, मोह से जो दुख होता है ये तुम्हारा मानना बिल्कुल झूठा है। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मोह से बहुत दुख होता है, इस मोह को कैसे छोड़े। मूर्ख की तरह तुम प्रश्न पूछते हो। मूर्ख हो न, और क्या पूछ सकोगे। ये प्रश्न तुम्हारा ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि बिच्छू मुझे बहुत काट रहा है, इस बिच्छू से मैं कैसे छूटूं। यदि तुम्हें वो पीड़ा सचमुच होती होगी, तुम उसको पकड़ कर रखते ही नहीं, तुम तात्कालिक छोड़ देते। मगर तुमने फिट पकड़ करके रखा है और बोलते हो कि ये बिच्छू मुझे काटता है। तुम्हें अभी वह अनुभव नहीं हुआ कि ये बिच्छू के काटने का दर्द है। अभी तक ज्ञानियों पर शंका न उठानी पड़े, अभी वो दुकानदारी बंद करके ज्ञानियों की संगति में बैठ करके थोड़ी चर्चा करने का समय न निकालना पड़े, इसलिए ये मान लिया कि मोह से दुख है। सुन करके, पढ़ करके, इससे ही मान लिया मोह से दुख है। मगर भीतर में तो यही है कि सत्य वही है। दुकान पर जाकर बैठूंगा, थोड़ी धूल का ढेर चार दीवार के भीतर में भर दूंगा और उसमें तुम्हें कभी दुख नहीं लगता। उसका एक कारण है, तुम्हारी श्रद्धा कभी ये मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं
और जब लाखों लोग ये कर सकते हैं, लाखों लोग झूठे कैसे हो सकते हैं? कोई एकाध व्यक्ति झूठा होगा, दो चार झूठे हो, मगर ये लाखों लोग, और उन लाखों लोगों में ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं, इतने ऊंचे खानदानी हैं, इतने धनवान हैं, इतने रूपवान हैं, इतने बलवान हैं, और यहां तक कि इतने बड़े तपवान तपस्वी महाराज साहब भी दौड़ते हैं मोक्ष की ओर। कहीं ना कहीं दौड़ने में शांति मिलेगी, क्योंकि इतने सारे लोग झूठे कैसे हो सकते हैं? इसलिए मानने में नहीं आता है कि भागने से सुख नहीं मिलेगा, ये मानने में नहीं आता। मानने में तो तब आता है जब भीतर तुम अंतर में मौन को देखो। बाहर के क्रियाकांड से ये राख से छूटने का यही उपाय। राख में धर्म नहीं, राख में धर्म नहीं, त्रिकाल अरूपी चैतन्य तत्व का धर्म रूपी राख के साथ में जोड़ देना, ये कितना बड़ा अपराध है। इस अपराध का परिणाम निगोद है। इसलिए तो द्रव्यलिंगी मुनि इतनी तपश्चर्या करके स्वर्ग में देव तो बन जाता है, मगर देव होकर के मर करके सीधा फिर निगोद में भी जाता है। निगोद में एकेंद्री में अभी था देव के वैभव को भोगता, और अगले समय में देखे कि अरे कहां से कहां चला गया, चंद लम्हों में ये चला गया आलू के अंदर। ये क्या हो गया? धर्म राख में घटित किया। इसलिए तुमसे अधिक और कुछ ना हो सके तो चिंता मत करना। यदि तुमसे वर्षी तप न हो, यदि तुमसे वो मांस कमन न हो, यदि तुमसे वो अट्ठाई न हो, यदि तुमसे उपवास न हो, बेसना न हो, एकासन न हो, यदि तुमसे कुछ भी वस्तु न छूटती हो, तो भी फिक्र मत करना। सिर्फ इतना तो स्वीकार करना कि चैतन्य का धर्म राख में नहीं होता है, ये चैतन्य में, उसमें ही तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। यही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है। और सम्यक दर्शन पाने पर राख को कौन पकड़ना चाहता है? फिर राख को बचाने के लिए भोजन में कौन अपना समय व्यर्थ में गवाएगा? तब फिर सहज वो दशा आएगी, तब फिर सहज ही तुम निर्विकल्प से पूर्ण निर्विकल्प की यात्रा करोगे। मगर शुरुआत तो यहां से होगी। मैं एक महाराज साहब को पढ़ाता था मुंबई में, मुझे समाचार दिए किसी गृहस्थ ने, कहा कि महाराज साहब को अब जीवन का अंतिम समय है, मगर उनके आभा, उनकी प्रभा को देखो, इतना तेज है उनके चेहरे पर, सुवर्ण की भांति उनकी काया चमक रही है। मैं वहां गया, वहां जाकर के देखा, पित्तल की भांति भी पीली काया नहीं थी। वहां जाकर के मैंने देखा उनके रूप को, बिल्कुल सूख गया था चेहरा, बिल्कुल पीला पड़ गया था, मगर सूखा हुआ था। और मैंने उनसे कहा, कोई भी व्यक्ति कितने ही दिन से बीमार हो, खाना पीना न खाया हो, उनका चेहरा ऐसे ही पीला पड़ जाता है, इसमें कोई साधना नहीं है। मगर उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि तुमने ये बढ़ावा दिया, तुमने ही उनको बढ़ावा दिया। इसलिए क्योंकि तुम धर्मी किसको मानते हो? तुम तो धर्मी उसे ही मानते हो कि जिसके शरीर में अब मांस न दिखता हो, हड्डी पसलियां हाड़ पिंजर दिखने लगे, तब तुम्हें लगता है ये थोड़ा धार्मिक हुआ। जब तक शरीर में इतनी मांस मज्जा हो और शरीर रुष्ट पुष्ट हो, तुम्हें मानने में ही नहीं आता कि अब तक धार्मिक कैसे हो गया। ये शरीर तो देखो उसका, इतनी सुंदर काया और धार्मिक। काश तुम समोसरण में जाकर देखते भगवान की सुंदर काया और केवल ज्ञान, तुम मानने को तैयार नहीं होते कि इन्हें मैं परमात्मा कैसे मान, थोड़ा हाड़ पिंजर तो दिखे। आज तक चैतन्य महल को भूलकर राख की दीवार में ही एकत्व किया, राख की दीवार में ही धर्म माना। अधर्म माना तो भी राख की दीवार में, और धर्म माना तो भी राख की दीवार में। अधर्म माना तो इस राख की दीवार में हलवा पुड़ी गया तो अधर्म हुआ। धर्म माना
तो राख की दीवार में हलवा पूड़ी नहीं गया तो धर्म माना। तुम्हारा धर्म राख से ऊपर उठता ही नहीं है, तुम मिट्टी से ऊपर जाते ही नहीं हो, इसलिए तो ज्योति की स्पर्शना नहीं होती। तुम दीपक की मिट्टी के ऐसे आदी हो गए हो, दीपक की मिट्टी के नीचे ही बैठ करके तुम उतने आदी हो गए हो कि तुम्हारे भाग्य में अंधेरे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि दीपक की ज्योति के लिए मिट्टी से ऊपर उठना पड़ता है। तुम ऊपर उठो, तुम राख से ऊपर उठो। हे ज्ञान दीपक, आज का ये दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये गुरुदेव की और परम कृपालु देव की ये पुकार। पूरी पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया, मैंने ये धर्म कहीं पर भी नहीं देखा। यह धर्म कहने का अर्थ जैन धर्म नहीं समझना, यह धर्म चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये धर्म मगर लोगों के मानने में नहीं आता, ये मानने में नहीं आता कि जिसमें कुछ भी करना ना हो वह धर्म कैसे हो। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि इतनी भरी हुई कि कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। करने का भाव इतना है, और करने का ही नहीं, फेर फार करने का भी भाव है। और वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो श्रद्धा संबंधी भूल है। करने का भाव तो चारित्र संबंधी भूल है। करने का भाव तो मुनिराज को भी आता है, फेर फार करने का भाव सम्यक दृष्टि को भी नहीं आता है। इसलिए शास्त्र की रचना करने का भाव तो आता है, आहार करने का भाव तो मुनियों को आता है, मगर सम्यक दृष्टि को, जो घटना वर्तमान में घटित हो रही है उसको मैं फेरफार कर दूं, ये भाव नहीं आता। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। मोतियों के क्रम में फेरफार नहीं हो सकता, क्योंकि धागे को अखंड देख लिया। चैतन्य की ध्रुवता के दर्शन से वह उनकी श्रद्धा ऐसी है कि अब फेरफार करने का भाव नहीं आता। अज्ञानी की वृत्ति में वो फेरफार करने का भाव आता है। इसलिए देह कैसा भी मिला हो संतोष नहीं है, फेरफार करने के भाव के कारण। इसलिए तो मनुष्य देव होना चाहता, देव मनुष्य होना चाहते। सभी की नजर दूसरों पर है, अपने पर नहीं, दूसरों पर ही नजर। दूसरों पर नजर। आज तक कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी आयु अब बढ़ गई है? तुम्हें कभी अपने अंदर बुढ़ापा दिखता है? तुम दूसरे को देखो, तुम्हें लगता है ये व्यक्ति उम्र कि स्वयं का जो शरीर है, यहां पर भी बुढ़ापा प्रति समय, यहां पर बुढ़ापा प्रति समय वृद्धि कर रहा है। मेरी जो ये यात्रा हो रही है, ये राख की दीवार, ये पड़ोसन के संग में, इसलिए प्रति समय मैं देखता हूं इस देह को आगे की ओर जाता हुआ। इसलिए मैं कल रात से जो विचार कर रहा हूं और रात्रि में स्वप्न के बारे में मैंने जो कहा, उसका बहुत गहरा परिणाम होगा। वह परिणाम भी तुम्हें कुछ ही दिनों में समझ में आएगा। समय होने से पहले तुम जागो, बस ये समय होने से पहले तुम जागो। गजपंथा के पहाड़ पर बरसात हो रही थी और नीचे झरना बहता। बरसात हो रही थी, नीचे झरना बहता था, और पहाड़ पर कुछ पत्ते थे, कुछ मिट्टी थी, जो पहाड़ से गिरती हुई, खिरती हुई नीचे की ओर जा रही थी। वो जो झरना, पूरे पहाड़ का पानी वो नीचे बह रहा था, उसकी और वह मिट्टी खिरती खिरती नीचे की ओर जा रही थी। हवा तेज आ रही थी। कल मैं पहाड़ पर था, मैंने वो दृश्य देखा, और उस दृश्य को देख करके मैं मौन हो गया था। मगर रात्रि में, जैसा मैंने कहा, 4 बजे मैंने खून की दीवार देखी है। तभी मुझे ये विचार चला, खून की दीवार धूल है,
नीचे गिरती है, खिरती है, बहती है, झरने की ओर बहती। और वो खिरती हुई धूल, वो पहाड़ की धूल नहीं दिखाई दी थी। मैं नीचे उतर करके पहाड़ को देख रहा था। मेरे साथ कुछ लोग थे, उन्हीं समय उनकी समझ में नहीं आया होगा मैं क्या देख रहा हूं। सिर्फ इतना ही देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले पहाड़ पर थे, अब नीचे आ गए। मगर मैं उस धूल को ही देख रहा था, जो धूल नीचे खिरती है और झरने में नीचे जो पानी बहता है उसकी ओर जा रही थी। और वहां मैं देखता था, मगर मेरी श्रद्धा, मेरी दृष्टि यहां की ओर देखती थी कि यह धूल भी, यह पहाड़, यह देह रूपी पहाड़, ये धूल भी खिरती है, गिरती है, और गंगा जो बह रही है, गंगा की कुछ वर्षों में ये गंगा की ओर जा रही है, यात्रा चल रही है। ये शरीर के परमाणुओं को मैंने ऐसे दूर से देखा था। इसलिए हे ज्ञान दीपक, अनित्य अनित्य अनित्यता के बोझ से तुम इतने भरो। परिवर्तन करने का भाव न रहे, फेरफार करने का भाव न रहे, इसलिए देह में फेरफार करने का भाव नहीं आता। लाओ कुछ परिवर्तन कर दो, फेरफार कर दो। बीमार होते हैं ज्ञानी, दवाई लेते हैं, मगर दवाई लेते समय बीमारी को मैं मिटा रहा हूं नहीं, वह बीमारी भी मिटने की पर्याय की योग्यता है, उसमें कर्तृत्व भाव नहीं होता। क्योंकि मैं करने कैसे जाऊं जिसमें करने का सामर्थ्य नहीं है। जो सदैव त्रिकाल अकर्ता है, वो उसका कर्ता बनने जाए कैसे? वो पर का कर्ता होने जाए कैसे? ये भेद विज्ञान होगा, तब वहां वो फेरफार करने का भाव नहीं आता, जो बचपन से ये भाव पड़ा है, पूर्व भवों का संस्कार लेकर आया। बच्चा भी देखो, दर्पण में देखता है, कुछ भी पता नहीं, मगर फिर भी अपने बालों को ऐसे बनाता रहता है। उसे क्या पता सौंदर्य क्या है, मगर कुछ बदल दो, कुछ फेरफार कर दो। ये खिलौने है क्या? खिलौने है क्या? जो पजल के गेम जिसमें महल बनता है, ये महल का बनना क्या? 2 घंटे बर्बाद होते हैं। पहले महल को बनाते समय वो एक एक अंग को जोड़ते गए, महल बन गया। थोड़ी देर रखा, फिर उसको अलग कर दिया और बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। कुछ न कुछ नया 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 चाहिए, और ये संस्कार पूर्व भवों के हैं। इसलिए तो जिन्हें काला शरीर मिला, उनकी इच्छा है गोरा चाहिए। भारत देश में देखो, सभी को पूछो कैसा शरीर चाहिए, कि गोरा चाहिए। काला मिला, उन्हें गोरा चाहिए। और जिन्हें पहले से ही गोरा मिला, यूरोप के देशों में देखो, इतना गोरा चेहरा है कि तुम जीवन भर मेकअप करो, साबुन लगाओ, शरीर को धो, उनके जैसा गोरा नहीं होगा जो कितने दिन से नहाया नहीं है। फिर भी उसकी चमड़ी इतनी गोरी, मगर वो संतुष्ट नहीं है। वो समुद्र के तट पर बैठा है, उसको लाल रंग का चेहरा चाहिए। वो धूप में वहां पर नंगा बैठा है कि मैं देखूं सूरज की किरणों को और चेहरा लाल हो जाए। और ये मत समझना कि जो काला गोरा नहीं हो सकता उसको मोह नहीं है, क्योंकि अफ्रीका का ऐसा कोई काला व्यक्ति जिसका चेहरा अंधेरे में न दिखे, मगर वह भी दर्पण के सामने खड़ा होता है, वह मानता है मैं सुंदर दिखता हूं। वही तो देह की एकता बुद्धि। ये देह की एकता बुद्धि, ये नया 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 तुम्हें बोध हो देह का, ये देह की अनित्यता का। मुंबई में मैं जब पढ़ाता था, तब एक दादी मां को पढ़ाता, वो मुझसे कहते कि देखो मेरी उम्र 80 साल की है, मगर 80 साल में भी मैं अपना काम खुद करती हूं। मैंने पूछा 80 साल? आपके चेहरे से, आपके शरीर से दिखता तो नहीं आप 80 साल के हो, कम उम्र दिखती है। उन्होंने एक वाक्य बोला, पैसेदार लोग होते हैं ना, उनकी उम्र नहीं दिखती, पैसे के पीछे ढक जाती है। पैसे के पीछे उम्र को ढक दो, मौत को नहीं ढक सकोगे। काश तुम्हें उम्र दिख जाती कि अरे बुढ़ापा आ गया, तो कुछ परिवर्तन हो सकता था। इसलिए इसमें तुम अपने को सौभाग्यशाली मत समझना। यदि तुम्हें लगे कि देखो मैं कितना अभी भी जवान दिख रहा हूं, अभी भी इस उम्र में भी, वो हमेशा मुझे कहते
80 बरस में भी एक भी बाल देखो सफेद नहीं है। काश एक आध सफेद आता और मृत्यु का बोध होता, अनित्यता का बोध होता। मगर परिवर्तन करने का भाव ज्ञानी को राख की दीवार में नहीं रहा, क्षणिक का बोध हुआ। क्योंकि घूम फिर करके सब जगह पूरी पृथ्वी में घूमा। और जब मैं तुमसे कहता हूं ना कि मैं पूरी पृथ्वी पर घूम करके, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं, तब तुम पृथ्वी का अर्थ हर बार ये मत समझना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, साउथ अमेरिका, ओशियानिया की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं मैं पूरी पृथ्वी पर परिभ्रमण करके अब मैं बैठा हूं, तब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं यही पृथ्वी है। ये देह के परमाणु को मैंने पृथ्वी के रूप में देखा है। गोल आकार नहीं, अलग आकार का ये पृथ्वी का रूप है। और मैंने एक एक परमाणु को जांचा है, परखा है, पूरी पृथ्वी का परिभ्रमण कर अब मैं बैठा हूं शांत होकर। तुम भी आओ मेरे मौन में, आओ तुम यहां पर जुड़ो, आओ। थोड़ा समय यदि तुमने सर्वस्व समर्पण करके, सर्वस्व समर्पण का मतलब तुम्हारी 2 कौड़ी की संपत्ति से नहीं है। सर्वस्व समर्पण का अर्थ है कि बस ये रहा मैं, ये रहा मैं। जैसे मरीज डॉक्टर के पास हो और ऑपरेशन थिएटर में, बस ऐसे ही लेटा है, ये रहा मैं, आप करो ऑपरेशन, ये रहा मैं। अब परिवर्तन करने का भाव नहीं। पूरी पृथ्वी पर घूमकर देखा, कव्य को मिला, कव्य को पूछा कि तू सुखी है या दुखी? कव्य ने कहा मैं बहुत दुखी हूं। सुखी तो होता है हंस, जो गोरा कितना है। मगर मैं हंसों के पास भी गया और हंसों को जाकर पूछा तुम तो सुखी हो ना? हंस ने कहा बहुत दुखी हूं, क्योंकि एक ही रंग है। सुखी तो तोता होता है। तोते को देखो कितने रंग वाला। मगर तोते को भी मैंने पूछा कि तुम सुखी हो या नहीं? तोते ने कहा सुखी तो मोर होता है, रंग बेरंगी, तरह तरह के रंग वाला। मोर को ढूंढने गया, कहीं नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मुझे मोर मिला, तो एक प्राणी संग्रहालय में। और उस मोर को मैंने पूछा कि तुम तो सुखी हो ना? उसने कहा नहीं हूं, क्योंकि बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं। ये राख की दीवार मुझे मिली, मगर सुख क्यों नहीं मिला? मनुष्य की राख की दीवार ये मोर से कमजोर नहीं है। ये राख की दीवार जो मिली है, ये राख की दीवार, मगर फिर भी सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि माना कि महल का दीवार के साथ कोई रिश्ता है, एक फासला दिख जाता है, एक दूरी ऐसी दिख जाती है महल और दीवार के बीच में। जैसे 2 मकान के बीच में तुम अंतर देखो ना कि गली है, जिस गली में से लोग आते हैं जाते हैं, मगर दीवार एक नहीं है। अक्सर शहरों में देखते हो ना, दीवार एक हो, एक ही फ्लैट में एक दीवार, उस दीवार का एक और देखो तो किसी का मकान है, दूसरी ओर किसी का मकान है। ये ऐसी राख की दीवार और चैतन्य महल नहीं है। इनके बीच में एक गली है, एक फासला है, अवकाश है। दीवार दीवार में है और महल महल में है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह चैतन्य महल की प्रतीति हो, तुम्हें यह चैतन्य महल की अनुभूति हो, तुम्हारी परिणति चैतन्य महल की ओर दौड़े। आज का यह गुरु पूर्णिमा का दिन, ये गुरु की देन, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव का अहो अहो उपकार मुझ पर, अहो अहो उपकार मुझ पर। यद्यपि गुरु अपूर्ण है, मगर गुरु ने जो पाया है वह पूर्ण है, और गुरु ने जो दिया है वह भी पूर्ण है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, अपूर्ण नहीं कहते। गुरु को तो अभी मोक्ष नहीं हुआ, फिर पूर्णिमा कैसे हो गई गुरु की? क्योंकि आधा अधूरा आत्मा अनुभव में नहीं आया। वह तो पूर्णिमा के चांद की भांति, एक चांद खिला है इन दीवारों के बाहर, और एक चांद
खिला है ये चार दीवारों के भीतर, मगर मैं दोनों को उतना ही दूर देखता हूं। मैं इस देह को, इस चंद को भी उस चंद की तरह ही दूर देखता हूं और स्वयं को चैतन्य चंद के रूप में देख करके भेद विज्ञान के बल से अपने में मस्त हूं। हे ज्ञान दीपक, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर और मेरी पड़ोसन इस राग की दीवार के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर आप परमात्माओं के संग मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। इतना मैं बोल सका, इस बोलने के बहाने भी मेरा इतना सत्संग हुआ। धन्य भागी हूं, मुझे आप जैसे परमात्मा मिले, जिनके निमित्त से यह तत्व विचार चलता है, जिनके निमित्त से यह सत्संग हो रहा है। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं और कल सुबह 7:42 पर यहां अपना सत्संग शुरू होगा। मैंने कहा था कि राग की दीवार का पड़ोसी का लॉन्च, उसका विमोचन सुबह करेंगे, मगर उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि इसके जो गायक कलाकार पूरे देश में, जिनका अभी कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है, फिर भी उसमें से उन्होंने समय निकाला है और उनको अभी कल सुबह के सत्संग के बाद में हम मिलेंगे और भावना बात है वो भी अपना समय निकाल करके हमारे साथ में यहाँ रह सके कल के दिन सत्संग के समय। और 7:42 से 8:42 तक सत्संग होगा। 8:42 से लेकर के फिर कुछ और आपको कहना है। समय कम है, सरप्राइज नहीं कहता हूं, समय कम है इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, बाकी सरप्राइज जैसा रहने नहीं देता। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन